हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में जीके जीएस विद भागीरथी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग कहानी के माध्यम से पढ़ाई का एक नई श्रृंखला शुरू किए हुए हैं और हमारे साथ हमारे दोस्त नितिन हाजिर हो चुके हैं। और हम आज इस वीडियो में भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। किससे संबंधित? भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित। उपराष्ट्रपति से संबंधित। अब भारत के उपराष्ट्रपति को ही सबसे पहले हमने क्यों शुरू किया? कारण ये है कि हाल ही में 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। किस कारणों से? स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा अपना किसे सौंपा? राष्ट्रपति। किसे सौंपा? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। तो राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा सौंप दिया किसको? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा किसको सौंप दिया? राष्ट्रपति को। ये चलता है गिव एंड टेक का फार्मूला। किसका चलता है? गिव एंड टेक। मतलब हम तुमको देंगे, तुम हमको दे देना। मतलब आपस में ही बातचीत कर ली जाएगी। तो बातचीत के क्रम में उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ महोदय जी थे, उन्होंने क्या किया? इस्तीफा अपना स्वास्थ्यगत कारणों से दे दिया। ये अलग बात है कि खबरें बड़ी दूर दूर से आई, उड़ के आई। खबर है, खबर भी हम लोग भी जान लें। खबर ये थी कि जस्टिस वर्मा जी को हटाने के लिए जो महाभियोग लाया जा रहा है, उसमें एक जांच समिति बननी थी और लोकसभा ने उस समिति का गठन कर दिया। जबकि जगदीप धनखड़ जी चाह रहे थे कि उस समिति को गठन करने में हमारा पूरा हस्तक्षेप है। हम चाहे जिसको उस समिति में बनाएं, जैसे चाहें उस तरह से अपना मॉडिफाई करें, सब कुछ करें। फिलहाल जो भी है, जगदीप धनखड़ जी को अपना कुर्सी छोड़ना पड़ा और भारत के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भारतीय जो संविधान है उसमें जो प्रावधान है उसके तहत कार्य शुरू किया गया। जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्यगत कारणों से अपना इस्तीफा सौंप दिया। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। किसको सौंप दिया? राष्ट्रपति को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? राष्ट्रपति को। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कितने दिनों में कराया जाएगा, कब कराया जाएगा, इसके बारे में हमारा संविधान मौन है। क्या है? मौन है। संविधान में ऐसा कहीं पे उल्लेख नहीं है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने दिनों में कराया जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तो है कि उनके निधन के बाद से या इस्तीफा देने के बाद से 6 महीने तक अधिक सीट खाली नहीं रह सकती। 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जा सकता है, कराना है। लेकिन यहाँ पर समय अवधि नहीं है, आकस्मिक रिक्ति भरने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, आकस्मिक रिक्ति के लिए कोई भी प्रावधान निर्वाचन की अवधि नहीं है। तो आकस्मिक रिक्ति जो भरना है उसके लिए आकस्मिक, ठीक है, आर्टिकल 68 में, कब? आर्टिकल 68 में प्रावधान कुछ किया गया है, लेकिन समय सीमा नहीं बताई गई है। समय सीमा नहीं बताई गई। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े चालाक हैं, बड़ी जल्दी काम किए। तो चुनाव आयोग ने इस्तीफा, मतलब जैसे ही राष्ट्रपति महोदय ने इस्तीफा स्वीकार किया, चुनाव आयोग जो कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करने के लिए एक प्राधिकृत जो संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग है। कौन है? चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी 7 अगस्त को। कब जारी कर दी? 7 अगस्त को 2025 को अधिसूचना जारी की। 21 अगस्त तक नामांकन किया जा सकता है। नामांकन कब तक किया जा सकता है? 21 अगस्त तक। और 2 दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी। फिर सितंबर में क्या होगा? वोटिंग होगा। 9 सितंबर को। कब होगा? 9 सितंबर को। 9 सितंबर है, 7 सितंबर है, थोड़ा सा स्किप कर रहा है, तो 9 सितंबर ये, ठीक है, जो भी है। सितंबर में हमें नए उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। तो नामांकन करने की तारीख 21 अगस्त है। क्या है? 21 अगस्त 2025। और आज हमारा 19 अगस्त हो गया है। तो नामांकन कौन करेगा? तो कोई करने के लिए, जब तक जो एनडीए और इंडी गठबंधन, कौन है? इंडी गठबंधन, ठीक है। कौन सा है? इंडी गठबंधन है, इंडी अलायंस है, ठीक है। एनडीए ने सीपी बालाकृष्णन, कौन है? सीपी राधाकृष्णन, कौन है? सीपी राधाकृष्णन को क्या किया? सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया। किसको बनाया? सीपी राधाकृष्णन, एनडीए को, ठीक है। एनडीए से उम्मीदवार कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और इधर से कौन है? सुदर्शन रेड्डी। कौन है? जस्टिस सुदर्शन रेड्डी। हाँ, सुदर्शन रेड्डी। कौन है? सुदर्शन रेड्डी।
उपराष्ट्रपति का चुनाव कोई लड़ सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना, जन्म से नहीं, भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई लाभ का पद धारण नहीं किया होना चाहिए, कोई लाभ का पद धारण नहीं किया। और संविधान में लिख दिया गया कि राज्यपाल का पद जो है वो लाभ का पद नहीं है। तो सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। सीपी राधाकृष्णन जी कहाँ के राज्यपाल हैं? महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले झारखंड के भी राज्यपाल थे। कहाँ के थे? झारखंड के। इससे पहले जगदीप धनखड़ जी जो अभी इस्तीफा दिए हैं वो कहाँ के थे राज्यपाल? पश्चिम बंगाल के। कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल। तो सीपी राधाकृष्णन जी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और सुदर्शन रेड्डी गोवा के पूर्व लोक आयुक्त थे। गोवा के पूर्व लोक आयुक्त थे। अब दोनों दक्षिण भारत से हैं। दोनों कहाँ से हैं? दक्षिण भारत। ये तमिलनाडु से हैं। कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं। तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन के बीच में उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या होगा? मुकाबला होगा। अब जो मुकाबला होगा तो कैसे होगा? अभी ये नामांकन करेंगे। तो नामांकन जब करने जाएंगे, क्या करने जाएंगे? नामांकन। तो 20 प्रस्तावक, कितने? 20 प्रस्तावक और 20 सांसदों का समर्थन चाहिए। क्या चाहिए? 20 सांसदों का समर्थन। 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 सांसदों का समर्थन चाहिए। ठीक है, तो 20 सांसदों का क्या होना चाहिए? समर्थन। कुल मिला के अगर 40 लोग अगर हमारे पास हो जाएं तो हम भी चले चुनाव लड़ लें। लेकिन 35 साल की उम्र नहीं हुई है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, भारत के नागरिक तो हैं, लाभ का पद धारण नहीं करते हैं, लेकिन एक शर्त ये भी है कि 35 साल की उम्र होनी चाहिए, तो वो पूरी नहीं है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन हो सकता है कोई लड़ने की सोच रहा हो तो उसे 20 प्रस्तावक और 20 सांसदों का समर्थन चाहिए। और साथ में इनको जो सिक्योरिटी मनी दी गई है, सिक्योरिटी मनी कितनी है? इनको सिक्योरिटी मनी रखी जाती है। क्या रखी जाती है? सिक्योरिटी मनी। कौन सी मनी? सिक्योरिटी मनी। इनको अपनी कुछ सिक्योरिटी मनी होती है, उस सिक्योरिटी मनी को भी क्या करना पड़ता है? डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? डिपॉजिट करना पड़ता है। उस सिक्योरिटी मनी को बिना दिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो सिक्योरिटी मनी आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो 15,000 के आसपास है। ठीक है, 15,000 रुपये की सिक्योरिटी मनी है। थोड़ा सा मुझे स्किप कर रहा है, देखना पड़ेगा कितना है सिक्योरिटी मनी। जो भी है उसको देख लेंगे, बता देंगे। ठीक है, तो अब 9 सितंबर को वोटिंग होगी। वोटिंग कब होगी? 9 सितंबर को। 20 प्रस्तावक, 20 जो सांसद हैं, 20 उनका समर्थन चाहिए। ठीक है, और ये करेंगे अपना नामांकन। क्या करेंगे? नामांकन दाखिल करेंगे। और नामांकन दाखिल करने के बाद जो चुनाव होगा वो 9 सितंबर को होगा। 9 सितंबर को ही वोटिंग हो जाएगी। 9 सितंबर को ये पता चल जाएगा कि हमारे अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे। तो उपराष्ट्रपति कौन होंगे ये सब तो बात की बात है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसमें सांसद सदस्य भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? सांसद सदस्य भाग लेते हैं। और सांसद में आता है 2 सदन आता है। एक आता है लोकसभा। क्या आता है? लोकसभा। और एक आता है राज्यसभा। क्या आता है? राज्यसभा आती है। लोकसभा में अधिकतम 543 सदस्य हैं वर्तमान में। कितने हैं? 543। और यहाँ पर 245। कितने हैं? 245। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 788 आता है। क्या आता है? 788। क्या आएगा? 788। तो 788 सदस्य मिलके उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। कितने? 788। लेकिन दुर्भाग्य से 5 सीट खाली है। 5 सीट खाली है कहाँ पर? राज्यसभा में। तो यहाँ 240 लोग मत डालेंगे। कितने लोग डालेंगे? 240। और यहाँ 1 सीट खाली है तो कितने लोग डालेंगे? 542। टोटल कितने लोग मत डालेंगे? 782। कितने लोग डालेंगे? 782। 782 लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कितने लोग प्रयोग करेंगे? 782। कितने? 782। कितने? 782। 542 लोकसभा से, 240 राज्यसभा से। अब इसका आधा अगर कर दें हम तो आएगा 391। क्या आएगा? 391। अगर कोई जो उम्मीदवार है 391 वोट पा जाएगा तो वो क्या करेगा? जीत जाएगा। 391 वोट पा जाएगा तो क्या करेगा? वो जीत जाएगा। क्या होगा? जीत जाएगा। 391 वोट पाके वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। और जब चुनाव होता है ना तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। किस पे होता है?
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पे होता है, अर्थात कोई जो सदस्य होगा वो 1 और 2 का आंकड़ा अंकित करेगा। क्या करेगा? 1 और 2 जो मत पत्र होता है उस पे 1 और 2 लिखेगा, यानी पहले नंबर पे हम इनको प्रेफरेंस देते हैं, दूसरे नंबर पे इनको देते हैं, तीसरे नंबर पे अगर कोई खड़ा हो जाएगा तो उसे, मतलब देना सबको है। ऐसा नहीं है कि आपको एक को देके चले आना है, जैसा कि लोकसभा के चुनाव में होता है कि हम गए और एक बार बटन दबाया फिर चले आए। लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, या फिर जो ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है उसमें एक बार डालता है वो। लेकिन यहाँ पे एक सदस्य क्या करता, प्राथमिकता तय करता है कि हम 1, 2, 3 नंबर पे इनको चाहते हैं। तो 391 जो वोट पाएगा वो क्या होगा? सांसद, वो जो है वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा, उपराष्ट्रपति बन जाएगा। अब आइए देख लेते हैं गुणा गणित क्या है लोकसभा से लेके पूरा राज्यसभा में जो गुणा गणित है। गुणा गणित ये है कि जो एनडीए गठबंधन है, कौन सा? एनडीए, इसके पास 422 सदस्य हैं। कितने हैं? 422। कितने हैं? 422। एनडीए गठबंधन के पास कितने हैं? 422। एनडीए गठबंधन के पास कितने हैं? 422। ठीक, एनडीए गठबंधन के पास कितने हैं? 422। 422। एनडीए गठबंधन के पास कितने हैं? 422। और जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन के पास वो जो सदस्य हैं, इंडिया गठबंधन जिसको बोलते हैं, इंडी गठबंधन, इसके पास जो हैं वो 330 या 320 हैं। ठीक है, 370, 31, शायद 340, 370, 350, 90, 360 है। कितने हैं इसके पास? 360। 360। अरे सीधा हो जाएगा तभी तो 782 होगा। 782 तभी तो होगा। तो इनके पास कितना है? 360। तो 31 संसद सदस्य इनके पास कम है, इनके पास ज़्यादा है। ठीक है, तो निश्चित है कि सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। उपराष्ट्रपति क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। निश्चित है कि बन जाएंगे। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति, इसके लिए एक कोड आप लोगों को बताया था, उसरानी का चूस। ठीक है, उसे क्या था? उपराष्ट्रपति होंगे। क्या होंगे? उपराष्ट्रपति। किसमें है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में है। किसमें है? आर्टिकल 63 में। स से है वो राज्यसभा का सभापति होगा। क्या होगा? सभा का पति होगा, राज्यसभा का। ये आर्टिकल 64 में किसमें है? 64। और यह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। किसके रूप में कार्य करेंगे? राष्ट्रपति के रूप में। तब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे कब? जब राष्ट्रपति के अनुपस्थित हो। क्या हो? अनुपस्थित हो, या फिर वो कहीं चले गए हों, हनीमून टूर मनाने, घूमने चले गए हैं। ठीक है, या फिर विदेश चले गए हो, कहीं चले गए हो, तो उनकी अनुपस्थिति में क्या करेंगे? कार्य करेंगे। आर्टिकल 65 कहता है। आर्टिकल 66 में किसकी बात की गई है? निर्वाचन की बात की गई है, जिसके बारे में हमने क्या किया? आपको चर्चा करके बता दिया। जिसके बारे में चर्चा करके क्या किया? बता दिया, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। क से है कार्यकाल। ऐसा नहीं कि एक बार शपथ ले लिया तो आपका कोई कार्यकाल नहीं है। कार्यकाल है, ऑफिस ऑफ द टर्म है, 5 वर्ष है। कितना है? 5 वर्ष। और आर्टिकल 67 में बात की गई है कार्यकाल की। किसकी बात की गई है? कार्यकाल की। कितने वर्ष की है? 5 वर्ष। कब से है? शपथ ग्रहण से है। किससे है? शपथ ग्रहण की तारीख से। किससे है? शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक आप पद पे बने रहेंगे, और इस्तीफा देना चाहें तो इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं। वह आर्टिकल 67 में ही क्या किया गया? उसका उल्लेख किया गया है। चू से है चुनाव। क्या है? चुनाव। मान लीजिए उपराष्ट्रपति महोदय अचानक से पुटुक गए। अचानक से क्या हुए? पुटुक गए। तो उनका चुनाव कब होगा? आकस्मिक चुनाव, या फिर इस्तीफा दे दिया तो कब होगा? आर्टिकल 68 में बात की गई है। किसकी बात की गई है? आर्टिकल 68 में चुनाव की बात की गई है। कितने दिनों में होगा? और 100 से क्या है? शपथ है। क्या है? शपथ। तो आर्टिकल 69 में इनकी शपथ की बात की गई है। किसकी बात की गई है? शपथ की। तो उस रानी का चूस अगर हम कोड याद रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये कहानी उपराष्ट्रपति के सारे कोड क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति अब तक कौन कौन से लोग बन चुके हैं? भारत के उपराष्ट्रपति अब तक कौन कौन से बन चुके हैं? तो इसके लिए कोड है राजा, विगो, जहिवे, संके,
संग के कृष्ण से आना जग। ठीक है। अब जस्सी बन जाएगा, हाना जस्सी कर दिया जाएगा। सीपी राधा कृष्णन जी बनेंगे। हाना जरा कर दीजिए या जस्सी कर दीजिए। ठीक है। तो रा से क्या आ जाएंगे? राधा कृष्णन। राधा कृष्णन कौन है? राधा कृष्णन सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी हैं। सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी हैं। सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी। ये 1952 से लेके 1962 तक उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? उपराष्ट्रपति। 1952 से लेके 1962 तक ये क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। 1952 से लेके 1962। तो राधा कृष्णन जी जो उपराष्ट्रपति थे, बाद में क्या बन जाते हैं? राष्ट्रपति। क्या बन जाते हैं? राष्ट्रपति। सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस को 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब राधा कृष्णन जी हटे तो जाकिर कौन आए? जाकिर हुसैन आए। कौन आए? जाकिर हुसैन आए। और 1962 से लेके 1967 तक। कब तक थे? 67 तक थे। और 67 के बाद ये हटते हैं। फिर आते हैं वीवी गिरी। कौन गिरी हैं? वीवी गिरी। 1967 से लेके 1969 तक। 1969। इनकी कहानी बड़े मज़ेदार है। लाल टमाटर बड़े मज़ेदार। इनकी कहानी भी बड़ी मज़ेदार है वीवी गिरी जी की। जाकिर हुसैन जी उपराष्ट्रपति थे। इनको राष्ट्रपति बना दिया गया 1967 में। कब बनाया गया? 1967 में राष्ट्रपति बने और 1969 में पुटुक लिए। और जैसे पुटके तो अभी हमने बताया कि आर्टिकल 65 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति है, आकस्मिक अगर रिक्ति हो गई है राष्ट्रपति के पद की तो तुरंत राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा और उसे राष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ता मिलेगा। राष्ट्रपति के जो सब अलायंस है वो मिलेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय में बैठेगा, राष्ट्रपति भवन का यूज करेगा। तो वीवी गिरी जी पहुंच गया राष्ट्रपति, बन गए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति। लेकिन शंका इस बात की थी कि 6 महीना में चुनाव होगा और 6 महीना में चुनाव तो होगा क्या, ये हट जाएंगे। तो जाकिर हुसैन जी निपट लिए। जाकिर हुसैन जी चले गए 69 में और वीवी गिरी जी उपराष्ट्रपति थे 69 तक। तो 69 में जैसे ही जाकिर हुसैन जी का निधन होता है, 69 में ये क्या बन जाते हैं? राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब शर्त यह होती है कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देगा राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देगा राष्ट्रपति और राष्ट्रपति देगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति है नहीं, संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गया है और नया चुनाव 6 महीने के भीतर कराना है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी। अब इनके मन में खुलबुली मची हुई है कि हम राष्ट्रपति बन जाते तो अच्छा बात रहता। गए इंदिरा जी को मनाए, बतियाए, मैडम राष्ट्रपति बना दीजिए, आप जो कहेंगी कर देंगे। इंदिरा जी भोली भाली मान गई, इनको राष्ट्रपति के चिल्ठी का चुनाव लड़ लीजिए। तो कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कांग्रेस ने नीलम संजीव रेड्डी को खड़ा किया था, लेकिन इंदिरा जी ने वीवी गिरी को खड़ा कर दिया। किसको खड़ा कर दिया? वीवी गिरी जी को। वीवी गिरी जी मना लिए थे इंदिरा जी को। तो इंदिरा जी अब सांसदों के भीतर, विधायकों के भीतर बड़ा दुविधा है कि कांग्रेस अध्यक्ष का कहना माने कि इंदिरा जी का माने, वोटवा किसको दें? राष्ट्रपति का चुनाव है। किसका चुनाव है? राष्ट्रपति का। वोट किसको देगा विधायक या सांसद? तो भाई साहब इंदिरा गांधी जी ने कहा, ये कहे कि घोषित उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी जी हैं, हमको खड़ा कर दिया आप, कह चलिए लड़िए। और घोषणा किया इंदिरा जी ने कि अंतर आत्मा की आवाज़ पे वोट दीजिएगा। अंतर आत्मा की आवाज़ नहीं, हम जो बोल रहे हैं उनको दीजिएगा और धीरे से। ना है तो प्रधानमंत्री तो हम ही हैं, विधायक की कुर्सी चली जाएगी, ईडी लगाएंगे, सीबीआई लगाएंगे, घर से खोद के निकलवा लेंगे। और सारे विधायक, सारे सांसद अंतरात्मा की आवाज़ सुन ली। इंदिरा जी की अंतरात्मा की आवाज़ सुन ली और सुनने के बाद वीवी गिरी जी को वोट दे दिए। नीलम संजीव रेड्डी जी हार गए। नीलम संजीव रेड्डी जी क्या हुए? हार गए। अब ये अपना इस्तीफा दें तो कैसे दें? राष्ट्रपति को देना था, उपराष्ट्रपति के पद पे थे। तो इनको कहा गया, वकीलों से पूछा गया, भाई साहब कोनो तोड़ बताइए। तो कह देखिए ऐसा है कि उपराष्ट्रपति के पद पे आके बैठे कुर्सी पे और वहाँ से इस्तीफा लिखे। अब बाबू से कहें कि ले जाओ राष्ट्रपति कार्यालय में, और राष्ट्रपति कार्यालय में पहुँचे, कहलाइए, अपना इस्तीफा खुद लिख के
खुद एक्सेप्ट करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? बीवी गिरी। कौन है? बीवी गिरी। खुद ही इस्तीफा लिख रहे हैं और खुद ही जाके एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। भारतीय संविधान में ही ऐसा हो सकता है, भारत में ही ऐसा हो सकता है। बीवी गिरी जी बन गए क्या? राष्ट्रपति। क्या बन गए? राष्ट्रपति। और जानते करते हैं कि भैया अंगुली पकड़ाएंगे तो पहुंचा पकड़ेगा इंसान। इंदिरा गांधी सोची थी कि हमारे हिसाब से काम करेंगे, नीलम संजीव रेड्डी हमारे पीठ पीछे छुरा घूमते, हमारे हिसाब से काम नहीं करते। बीवी गिरी जी को बनाई। बीवी गिरी जी 1973 तक तो ठीक ठाक काम किए, 1969 में बने थे, तो 1974 तक इनका काम ठीक ठाक था। 1974 में नया चुनाव होने वाला था राष्ट्रपति का। किसका? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का नया चुनाव होने वाला था 1974 में। 1973 तक ही ठीक ठाक काम किया और इंदिरा जी से कहे दूसरा का कार्यकाल हमको बना दीजिए। इंदिरा जी ने मने मन कहा कि राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था दूसरी बार राष्ट्रपति। हमारे बाप को चना चबवा दिए थे राजेंद्र प्रसाद जी। एक बिहारी राजेंद्र, एक बिहारी ई। अब भारी पड़ जाएंगे हमारे ऊपर, इसलिए दोबारा राष्ट्रपति इनको नहीं बनाएंगे, दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। और फिर बीवी गिरी जी इनके विरोध में हो गए। बीवी गिरी जी इनके विरोध में, और उसी समय हो गया इमरजेंसी। नहीं, इमरजेंसी उस समय नहीं हुई है, उसी समय परमाणु तैयारी शुरू हो रही थी 1974 में। इंदिरा जी के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन शुरू, और बीवी गिरी जी समर्थन पीछे से कर रहे थे। चूंकि ये किसके थे नेता? कांग्रेस के नेता भले थे, लेकिन यह लेबर पार्टी से थे, लेबर का समर्थन करते थे, श्रमिकों का। और आंदोलन किसका था? श्रमिकों का। 9 मई को श्रमिकों का आंदोलन शुरू होता है। कब? 9 मई को। 9 मई को इंदिरा गांधी जी ने इसी में बाजी मार दी, और 9 मई को इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध पूरे देश में भयंकर आंदोलन शुरू हुआ। पूरी दुनिया की मीडिया उस आंदोलन को कवर करने लगी। इंदिरा जी ने कहा कि पूरी दुनिया की निगाहें इस आंदोलन पर है, और इन्होंने सीधे परमाणु विज्ञानियों को मैसेज किया, तैयारी शुरू। और तैयारी शुरू, स्माइलिंग बुद्धा को स्माइल कराओ। 18 मई को क्या कराया? परमाणु परीक्षण करा दिया। स्माइलिंग बुद्धा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्माइल कर रहे हैं बुद्धा, अब पूरी दुनिया चुप गुप। भैया हुआ क्या? ये तो आंदोलन, बीच में परमाणु विस्फोट। अब जो श्रमिक थे, जो मजदूर थे, सरकारी कर्मचारी थे, सब सकते में कि जो जनता है वो तो मजदूर है नहीं, वो सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, और सरकारी कर्मचारियों से त्रस्त थे, डॉक्टरों से परेशान थे। तो इंदिरा गांधी जी ने जैसे परमाणु परीक्षण 18 मई को कराया, पूरी दुनिया की निगाहें अचंभे से चौंक गई, और इंदिरा जी आयरन लेडी बन के उभर गई। कौन सी लेडी? आयरन लेडी बन गई। आयरन लेडी 1974 में क्या बन गई? आयरन लेडी। और आयरन लेडी, वो आयरन लेडी थी, देवी दुर्गा कहा गया, आयरन लेडी कहा गया। और फिर इंदिरा जी ने कहा अब जनता का समर्थन हमारे पास है। राजेंद्र बीवी गिरी जी क्या करें, गिरा दें या चला दें? बीवी गिरी जी कह रहे यार गड़बड़ा, गलती हो गई तो गिर गए हम ही। सोचे थे इंदिरा जी को क्लीन बोल्ड करेंगे, और गुगली हमारे ऊपर ही आ गई। अब क्या हुआ? बीवी गिरी जी बैकडोर पे आ गए। सारे मजदूर अपने अपने आंदोलन पे नहीं, काम पे नहीं जा रहे हैं। इंदिरा जी ने एस्मा लागू किया। क्या किया? एस्मा लागू किया। एस्मा होता है आवश्यक जो सेवाएं हैं उनको रोकने के लिए कानून है, मतलब उन्हें नहीं रोक सकती। एस्मा लागू किया और कहा 27 मई से पहले जो सरकारी कर्मचारी मजदूर अपने काम पे नहीं लौटता है उनको हटा दिया जाए, उनके स्थान पे दूसरे को नियुक्त कर दिया जाए। दूसरे को नियुक्त कर दिया जाए, एक्स्ट्रा फोर्स नियुक्त करो। कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। और उसके बाद इंदिरा जी अपना रौद्र रूप ले ली। बीवी गिरी जी 1974 में राष्ट्रपति नहीं बन पाते हैं। फिर उसके बाद ये कौन है? बीवी गिरी के बाद 1969 से 1974 तक, ठीक है, बीवी गिरी जी क्या बन गए थे? राष्ट्रपति बन गए। 1969 में ये उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? उपराष्ट्रपति। उसके बाद आते हैं गोपाल स्वरूप। कौन आते हैं? गोपाल स्वरूप। कौन आते हैं? गोपाल स्वरूप। गोपाल स्वरूप आते हैं। कौन आते हैं? गोपाल स्वरूप। गोपाल स्वरूप जो है 1969 से लेकर 1974 तक थे। कब थे? 1969 से 1974। अभी हमने देखा कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा
वो शेष कार्यकाल के लिए नहीं होता है, वो पूरे कार्यकाल के लिए होगा। उन्हें राष्ट्रपति चुना जाएगा, उपराष्ट्रपति चुना जाएगा तो 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। तो जैसे देखिए ये उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन गए, तो राष्ट्रपति अब ये 69 से लेकर 74 तक 5 सालों तक, कितने सालों तक रहेंगे? 5 सालों तक। और फिर इसके बाद जौ से हैं जत्ती, कौन है? जत्ती। बीडी जत्ती, कौन है? बीडी जत्ती। कौन है? बीडी जत्ती। बीडी जत्ती 1974 से लेकर 1979 तक, 1974 से 79 तक राष्ट्रपति रहते, उपराष्ट्रपति रहते हैं। क्या रहते हैं? उपराष्ट्रपति रहते हैं। और एच से है हिदायतुल्लाह, कौन है? हिदायतुल्लाह, कौन है? कौन है? हिदायतुल्लाह है। ये 1979 से लेके 1984 तक करते रहते हैं, 84 तक। फिर आते हैं शंकर, कौन है? नहीं क्या वे से आते हैं वेंकट रमन, कौन आते हैं? वेंकट रमन, कौन आते हैं? वेंकट रमन आते हैं। और ये 1984 से 1987 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 1984 से 1987। 87 में देखो इनका कार्यकाल, इनको भी राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति बना दिया गया। उपराष्ट्रपति से क्या बनाया गया? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति। और फिर आते हैं शंकर दयाल, कौन आते हैं? शंकर दयाल शर्मा। कौन आते हैं? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल 1987 से लेके 1992 तक। कब तक? 1992। फिर आते हैं के.आर. नारायण, कौन आते हैं? के.आर. नारायण आते हैं। कौन आते हैं? के.आर. नारायण। कौन आते हैं? के.आर. नारायण। जो के.आर. नारायण 1992 से लेकर 1997 तक हैं। कब तक हैं? 1992 से 1997। फिर आते हैं कृष्ण, कौन आते हैं? कृष्णकांत, कौन आते हैं? कौन आते हैं? कृष्णकांत आते हैं। और कृष्णकांत 1997 से लेके 2002 तक। कब तक रहते हैं? 2002 तक। संके कृष्ण से है भैरव सिंह शेखावत, कौन है? कौन है? भैरव सिंह शेखावत। ये पुष्पा मूवी वाला शेखावत नहीं है, भैरव सिंह शेखावत है। कौन है? भैरव सिंह शेखावत। ये 2002 से लेके 2007 तक। कब तक रहते हैं? 2007 तक। भैरव सिंह शेखावत कब तक रहते हैं? 2007 तक। 2007 तक। और 2007 से 17 तक हामिद अंसारी है, कौन है? हामिद अंसारी। कौन है? हामिद अंसारी हैं 2007 से लेके 17 तक। और ना से कौन है? नायडू, कौन है? वेंकैया नायडू, कौन है? 2017 से लेके 2022 तक। वेंकैया नायडू 2017 से लेके 2022 तक। और 2022 से लेके 2024-25 तक। ठीक है। कौन है? जगदीप धनखड़ है, कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। 2022 से लेके 2025 तक। कौन है? जगदीप धनखड़। अब जगदीप धनखड़ जी तक पूरी है कहानी। जगदीप धनखड़ जी स्वास्थ्य कार्डों से इस्तीफा दे दिया। राजा विगो जहीवे, संके कृष्ण सिंहाना, ठीक है, नाज, ठीक है। अब इसमें 6 लोग हैं, जैसे राजा विवे संके, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। रास हो जाएगा राधा कृष्णन, जास हो जाएगा जाकिर हुसैन, और वी से क्या हो जाएगा? वीवी गिरी। वी से क्या हो जाएगा? वीवी गिरी। कौन हो जाएंगे? वीवी गिरी, ठीक है। वे से वेंकट रमन, वे से क्या हो जाएगा? वेंकट रमन हो जाएंगे। सौ से क्या हो जाएगा? शंकर दयाल हो जाएगा, शंकर दयाल। और के से क्या हो जाएगा? के.आर. नारायण। के से क्या हो जाएगा? के.आर. नारायण। तो दोस्तों ये तो पूरी उपराष्ट्रपति की कहानी क्या हो गई? खत्म। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति की पूरी कहानी हम लोगों ने सुन लिया, गुन लिया, और आपको उम्मीद है तैयार भी कर लेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके सामने नहीं आएगा, चाहे वो पेट का एग्जाम दीजिए, जीआईसी का एग्जाम दीजिए जिसमें 30 क्वेश्चन आएगा आपका जीएस जीके का, या फिर आएगा एलटी ग्रेड का जिसमें भी जीएस जीके का प्रश्न आएगा, या फिर जो भी एग्जाम आएगा जीएस जीके जहाँ पे आएगा उपराष्ट्रपति से संबंधित, इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक सुनिए, गुनिए। कोड के माध्यम से पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और फिर अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी मंजिल को प्राप्त करने तक रुकना नहीं है, हरदम आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू, धन्यवाद।